हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने इस चैनल पर आरके स्टडी कंपटीशन 1। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी कराई जाती है और तैयारी भी वह स्पेशल जो हमारे स्पेशल यहाँ पर सब्जेक्ट चल रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टेंस का चल रहा है। और टेंस करने से पहले हम जो हमने टेंस कराया था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। यह हमने कल कराया था आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है भविष्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह को दर्शाता है। ठीक है, जब इसको हम बनाते हैं तो आई बी के साथ में शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और इन दो को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ में विल बी, यहाँ पर विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब निगेटिव की बात आती है तो आई बी के साथ में शैल नॉट बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाएंगे यानी आईएनजी लगाएंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले हम लगा देते हैं। विल या शैल को हम सबसे पहले यूज करते हैं, विल या शैल। उसके बाद हम जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे, उसके बाद हम बी का यूज करेंगे और फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें इंग फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। इसी आधार पर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, बी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हुआ पिछला रिवीजन जो हमने कल आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगला जो टेंस है हमारा वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य में हमेशा ये कार्य को पूर्ण करता है। ठीक है, देखिए इसमें जो बनाएंगे हम नियम के अनुसार आई बी के साथ में हम शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इन दो को छोड़कर जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हम विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देखें इसका अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये हुआ हमारा सिंपल में स्ट्रक्चर। कभी कभी हमारे एक ही उसमें दो वाक्य दिए होते हैं, वही जो पहले समाप्त होता है कौन सा किस कार्य में करता है, ये बात हमें देखनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है इसका, सी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग। बाई का प्रयोग जो है यहाँ पर तक के लिए होता है। अब अगली बात से देखते हैं, अगली बात में क्या है, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, यानी सोमवार से पहले वह अपने कार्य को समाप्त कर चुकेगा। भविष्य को दर्शाता है और भविष्य में ही वह कार्य समाप्त होगा। देखिए अगला रूप, सब्जेक्ट विल या शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यदि वाक्य दो प्रकार के होते हैं और उनमें एक कार्य पहले समाप्त हो रहा हो और एक बाद में, तो जो पहले कार्य समाप्त होता है उसको हम विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं और जो बाद में समाप्त होता है उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट से बनाते हैं। देखिए ये दे रखा है इसका। अब अगला रूप, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव वॉच्ड द फिल्म। देखिए ये शब्द जो आए हमारे बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये हमेशा भविष्य को ही दर्शाते हैं। भविष्य की बात चल रही है तो भविष्य को दर्शाएंगे और इन शब्दों के आते ही हमें पता चल जाता है कि हमेशा ये फ्यूचर का हिंट्स देते हैं यानी संकेत देते हैं। अब निगेटिव की बात करते हैं इन सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, विल या शैल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जब दूसरा वाक्य होगा तो पहले लगाकर फिर सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क बिफोर दे कम, यानी उनके आने से पहले वह अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकेगा या अपना कार्य नहीं कर चुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इसकी पहचान समझी है, इसको हम रिवाइज के तौर पर बार बार करें। जब हम बार बार करेंगे तब ये हमारा समझ में आएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में। देखिए यहां पर जो एक नोट दे रखा है हमारा, ये नोट है। इस प्रकार के वाक्यों में जो हमारा सेंटेंस चल रहा है, इस प्रकार के वाक्यों में समय सूचक शब्दों के रूप में सामान्यतः बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय जनवरी, बाय फरवरी, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर जनवरी, इस तरह का प्रयोग होता है। तो ये जो है, ये शब्द जो दे रखे हैं हमारे, ये हमेशा फ्यूचर परफेक्ट को अधिकतर दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए आगे अगला नियम है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग लाइक्लीहुड और इन्फ्रेंस, लाइक्लीहुड मतलब संभावना, और इन्फ्रेंस, इसके बारे में पीछे भी पढ़ा चुके थे हम, बताया था आपको कि इन्फ्रेंस जो है अनुमान किया हुआ होता है, यानी जो हम अनुमान लगाते हैं उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं, और इसका संभावना, यानी कहीं पर अनुमान लगाया जाए या कोई संभावना प्रकट की जाए तो वहां पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। दूसरा है, यू विल हैव रीड द गीता। अब इसके बाद हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य आते हैं। इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे को हम यस नो टाइप भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। अगर हमारे दो वाक्य हैं तो दोनों उसके बाद में बिफोर का यूज करके हम वाक्य को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, विल यू हैव डन योर वर्क बाय इवनिंग। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप की जब बात चलती है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किस तरह से, हु विल हैव डन दिस वर्क बाय इवनिंग। इस तरह से जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। ठीक है, कल जो हम करेंगे सेंटेंस वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस टेंस को हम विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारे जो है अगले जो वर्ब हैं वह चलेंगी। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।